आज हम लोग हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे, यानी इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास इसको इंग्लिश में आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे कि इतिहास एक क्या है? इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश शब्द है। शब्द है। और हिस्ट्री एक कहाँ से आया है? हिस्टीरिया। हिस्ट्री कहाँ से लिया गया? हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया, जो ग्रीक भाषा से लिया गया। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक इंग्लिश शब्द है, जो ग्रीक भाषा के हिस्टीरिया शब्द से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर क्या हो रहा? इतिहास के इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द है, और एक ग्रीक भाषा से, हिस्टीरिया के ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी, यानी जांच पड़ताल। इंग्लिश में इसको मीनिंग क्या होगा? जांच पड़ताल। यानी हम लोग इतिहास के लिए किससे बोलेंगे? इतिहास किसी भी अतीत में बीते हुए घटना को जांच और पड़ताल कर उसे दस्तावेज में लिख दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? इतिहास कहा जाता है। और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। और इसने एक पुस्तक लिखा था, और हेरोडोटस ने क्या लिखे थे? पुस्तक लिखे थे। पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरी। और यही इसी पुस्तक में सबसे पहले क्या किए थे? इतिहास शब्द का क्या किए थे? रचना, यानी चर्चा किए थे। अब फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या? इतिहास कहाँ से लिया गया? इतिहास के इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री कहाँ से लिया गया? एक इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री जो वर्ड है, इसका हिस्टोरिया से लिया गया है, जो कौन सा भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है?
इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी करना, यानी जांच पड़ताल करना। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? हेरोडोटस। इसलिए इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ इतिहास किसे कहा गया? हेरोडोटस को कहा गया। इतिहास हम लोग किसे कहेंगे? यानी किसी भी घटना को अतीत में घटे घटना को संवैधानिक और जांच पड़ताल कर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास किसे कहेंगे? इतिहास, हिस्टीरिया। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री एक कौन सा शब्द है? इंग्लिश शब्द है। और कहाँ से लिया गया? हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी। और इंक्वायरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जांच पड़ताल करना। यानी किसी भी घटना को अतीत में बीते हुए घटना को जांच पड़ताल करके दस्तावेज में लिख दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? इतिहास बोला जाता है। यहाँ पर से हम लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास। या इतिहास हिंदी के अर्थ से हम लोग देखेंगे तो इतिहास शब्द हिंदी के भाषा से हम लोग देखें, हिंदी दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो इतिहास शब्द सबसे पहले कहाँ से लिया गया था? संस्कृत भाषा से, जिसमें इति जोड़ आस इसका अर्थ होता है या हिंदी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। इतिहास शब्द जो इति जोड़ आस से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा ही हुआ था। यानी बीते हुए समय में जो घटना हुआ था उसको जांच पड़ताल करके लिखा गया, उसी को क्या बोला गया? इतिहास बोला गया। यानी कोई घटना घटा उसी के बारे में बोल रहा ऐसा ही हुआ था, मतलब कोई घटना घटा उसके बारे में क्या कर रहा है? बता रहा है। इसी को क्या बोला गया? इतिहास। यहाँ पास हम लोग क्या चीज़ पढ़े? इतिहास। इतिहास की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री कहाँ से लिया गया? इंग्लिश शब्द से इंग्लिश शब्द है। हिस्ट्री क्या है? एक इंग्लिश शब्द है जो हिस्टीरिया से बना है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जांच पड़ताल करना। और एक कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी किसी भी घटना को बीते हुए घटना को जांच और पड़ताल करके लिखा गया दस्तावेज को क्या बोला जाता है? इतिहास कहा जाता है। और इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने क्या एक पुस्तक का नाम लिखे, वो क्या था? हिस्टोरीज। यानी सबसे पहले इतिहास शब्द का चर्चा हेरोडोटस कहाँ किए थे? हिस्टोरीज नामक पुस्तक में किए थे। इसके कारण इतिहास का पिता किन्हें कहा गया? हेरोडोटस को कहा गया। और अब आगे बढ़ेंगे। इतिहास के कितने भागों में बांटा गया? भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है?
यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या इतिहास को कितनों भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आप लोग क्या पढ़ेंगे, मानव को सभ्यता यानी मानव का विकास किस प्रकार हुआ। यानी मानव का विकास किस प्रकार हुआ और मानव किस तरह से क्या हो रहा, सभ्य की ओर बढ़ रहा, यानी अपने जीवन को सुधारने की ओर बढ़ रहा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जहाँ पर क्या हुआ, मानव का किस तरह से विकास हुआ और आगे अपने जीवन को आगे किस तरह बढ़ाया, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर थोड़ा इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा इतिहास किसे कहेंगे, इतिहास बीती हुई घटनाओं को, काल को कर्मानुसार लिखित विवरण को क्या बोला जाता है, इतिहास कहा जाता है। यानी बीती हुई घटना को कर्मानुसार लिखी हुई विवरण को क्या बोला जाता है, इतिहास कहा जाता है। इतिहास को पिता का नाम क्या था, हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक क्या लिखे थे, पुस्तक का रचना किए थे। हेरोडोटस ने क्या लिखे थे, हिस्टोरिका नामक पुस्तक का रचना किए थे। यहाँ पास एडी एनो डोमनी ईस्वी, एडी और ईस्वी के बारे में यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद काल को क्या बोला गया, ईस्वी कहा गया। ईसा मसीह को जन्म हुआ उसके बाद वाले टाइम को क्या बोला गया, ईस्वी कहा गया। आज कल एडी को जगह सी कॉमन एरा का प्रयोग किया जाता है। यानी एडी के जगह पर हम लोग क्या किसको उपयोग कर सकते हैं, सी यानी कॉमा एरा को प्रयोग कर सकते हैं। बीसी यानी ईसा पूर्व यानी बिफोर द क्राइस्ट, यानी इसको कहने का मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह को जन्म के पहले वाला टाइम को क्या कहा गया, ईसा पूर्व यानी बीसी कहा गया। यानी इस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेज आया था। अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज ने जब भारत में आया तो ईसा मसीह को पहले वाला समय को, जन्म के समय के पहले को क्या कहा, बीसी कहा। और इसी शब्द और ईसा मसीह को जन्म के बाद वाला को क्या कहा, एडी कहा, यानी कहा जाता है। आजकल बीसी के जगह पर बीसीई बिफोर कॉमन एरा का शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीसी के जगह बीपी बिफोर प्रेजेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यानी आप बीसी के जगह पर बीपी का मतलब क्या होगा, बिफोर यानी बिफोर प्रेजेंट यानी अभी यानी तत्काल में, इसी को क्या बोला गया, बिफोर प्रेजेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष, यानी 100 साल जो बीत गया उसी को क्या बोला गया, हम बोला जाता है शताब्दी बोला जाता है। 100 वर्ष के समय को क्या बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। दशक जो 10 वर्ष के समय बीत जाता है उसी को क्या बोला जाता है, दशक बोला जाता है। इतिहास काल का विभाजन, यानी इतिहास के समय का विभाजन किस प्रकार किया गया। इतिहास एक प्रोतिहासिक काल आरंभ से 3000 ईस्वी पूर्व, यानी प्रोगैतिहासिक काल कितना हजार ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। और फिर बोल रहा है आदि ऐतिहासिक काल, यानी 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसको क्या बोला गया, अर्ध ऐतिहासिक काल बोला गया। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा
पूर्व से वर्तमान तक लोग को क्या बोला गया? ऐतिहासिक काल बोला गया। आज बहुत हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, यानी इस प्रकार एजुकेशन व्यवस्था रहेंगे तो भारत को क्या विश्व गुरु कब तक बनाया जाएगा, कितने साल तक, कितने वर्ष में विश्व गुरु भारत को बनाया जाएगा। यानी इसी तरह से एजुकेशन व्यवस्था चलता रहा तो भारत का विश्व गुरु का सपना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज हम लोग नरेंद्र मोदी से पूछते हैं कि भारत का विश्व गुरु किस प्रकार बनाएंगे? इसी प्रकार बनाएंगे जिस इस तरह के एजुकेशन व्यवस्था रहेगा तो हमारा देश विश्व गुरु कब तक बनेगा। यानी इसी तरह से इस तरह के एजुकेशन व्यवस्था रहेगा तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। नरेंद्र आप लोग से हम प्रश्न कर रहे हैं कि हमारा देश भारत विश्व गुरु कब तक बनेगा। यहाँ पर क्या लिख हमारा देश भारत विश्व गुरु कब तक बनेगा। नरेंद्र मोदी का सपना है हमारा देश भारत को विश्व गुरु बनाना। क्या इस तरह से शिक्षा व्यवस्था रहेगा तो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। आज 20-25 दिन छात्र के द्वारा आंदोलन चलाया हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा आज कुछ भी एक शब्द भी इस शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बोले हैं। तो किस प्रकार हम लोग कहेंगे कि हमारा देश भारत विश्व गुरु बनाएंगे नरेंद्र मोदी, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मानव का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मानव का विकास आज से कितना वर्ष पहले हुआ था, इसको आप लोग बताइएगा। फिर एक और क्वेश्चन है मानव का विकास सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को आंसर बताना है। यहाँ पास मानव का विकास आज से कितना वर्ष पहले हुआ और मानव का विकास सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था। आपसे एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा था।
यहाँ पास क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना रुपया लगा था, यानी खर्च कितना हुआ था। भारतीय संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च किया गया था वो आपको बता रहा। फिर बता रहा है हमारा देश भारत विश्व गुरु कब तक बनेगा, मानव विकास आज से कितना वर्ष पहले हुआ, मानव विकास का सबसे पहले कौन सा देश में हुआ। ये 3 क्वेश्चन को आप लोग का आंसर बताना है, 4 क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च लगा। दूसरा क्या है, हमारा देश भारत विश्व गुरु कब तक नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव का विकास आज से कितना वर्ष पहले हुआ था। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, मानव को विकास का सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था। ये सब आपको बताना है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। 600 ईसा पूर्व से वर्तमान काल को क्या बोला था, इतिहास काल बोला जाता है। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, इसको हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। यानी जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है उसको क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। फिर बोला है आदि ऐतिहासिक काल, वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। लेकिन फिर आदि ऐतिहासिक काल बोले किसे कहेंगे, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन आज तक क्या है, पढ़ा नहीं गया, उसे क्या बोलेंगे, आदि ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक, यहाँ पास क्या बोला, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, वह काल जिसका लिखित विवरण और उसका साक्ष्य प्राप्त है उसी को क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ऐतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसे क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ऐतिहासिक श्रोता, इतिहास के अध्ययन के लिए जिन श्रोता का उपयोग किया जाता है उसी क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक श्रोता बोला जाता है। यानी इतिहास के अध्ययन करने के लिए जिन श्रोता का उपयोग किया जाता है उससे क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक श्रोता बोला जाता है। इतिहास के अध्ययन के श्रोता, यानी इतिहास के अध्ययन को कितना श्रोता है। सबसे पहले क्या है, पुरातात्विक श्रोता, साहित्यिक श्रोतक और विदेशी यात्री, यानी ये सब क्या है, इतिहास के अध्ययन करने का स्रोत है। यानी इससे हम लोग को क्या मिलता है, इतिहास का जानकारी मिलता है। यहाँ पास क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकारी को प्रमाणित एवं विश्वसनीय श्रोता पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत किसे कहे जाते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में प्रमाणित विश्वसनीय श्रोता, यानी जो हम लोग को क्या है, पुराने सामान जो ज़मीन के अंदर से मिला उसी को क्या बोला गया, पुरातात्विक स्रोत बोला गया। पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के तहत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, सिक्का, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। और पुरातात्विक में कौन कौन सी चीज़ ज़मीन के अंदर से हम लोग को मिला था, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख मिला था, मुद्राएं मिला था यानी पैसा मिला था, स्मारक जो क्या किया जाता है, मृत्यु, आदमी को मृत्यु के बाद बनाया जाता है उसी को क्या बोला गया था, स्मारक, सिक्का, मूर्तियाँ तथा चित्रकला आदि सब कहाँ से मिला था, पृथ्वी के अंदर से हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुआ ये सब क्या मिला था, स्रोता के रूप में यानी मिला था हम लोग को। पुरातत्व वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, पुरातत्व किसे कहेंगे, वह विज्ञान जो पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के गर्भ में जो गड़े हुए जो पुरातात्विक स्रोत है उसको निकाला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, पुरातात्विक कहा जाता है। पुरातात्विकविद किसे कहा जाता है, पुरातात्विकविद वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, वस्तुओं को, जो पुराने वस्तुओं को जो अध्ययन करते हैं उसे पुरातात्विकविद बोला जाता है। फिर यहाँ पास हो रहा है उत्खनन, धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना ही उत्खनन कहलाता है। उत्खनन किसे कहा जाता है, धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक को क्या किया जाता है,
प्राप्त किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? उत्खनन कहा जाता है। अभिलेख पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख किसे कहेंगे? अभिलेख किसे कहेंगे? पत्थर या धातु पर लिखे गए शब्द को क्या बोला जाता है? अभिलेख बोला जाता है। अभिलेख शास्त्र, पुरालेखा शास्त्र, अभिलेख शास्त्र या पुरालेखा शास्त्र किसे कहेंगे? अभिलेख का अध्ययन और अभिलेख शास्त्र और पुरालेखा शास्त्र कहलाता है। पुरालिपि शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेखों या दस्तावेजों के प्राचीन तिथि को अध्ययन करना क्या कहलाता है? पुरालिपि शास्त्र कहलाता है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखे गए पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखे गए पुस्तक को क्या बोला जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र किसे कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र किसे कहा जाता है? जिसमें क्या किया जाता है? रुपया पैसा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? सिक्कों का अध्ययन करना ही क्या बोला जाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होते हुआ उतने प्राचीन माल पाया जाता है। यानी कार्बन 14 विधि क्या है? इससे पुरानी वस्तुओं को पता लगाया जाता है और इससे पता जितना कम कार्बन की मात्रा रहेगा उतना ही क्या होता है? वह वस्तु पुराना माना जाता है। यानी कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहेगा वह वस्तु क्या है? उतने पुराना माना जाता है। और कार्बन की मात्रा जितना 14 में पाया जाता है ज़्यादा अधिक पाया जाएगा वह वस्तु क्या है? बहुत कम पुराना है, यानी नया है। यहाँ पास बोल रहा है साहित्यक श्रोता। साहित्यक श्रोता क्या है? साहित्यक श्रोता का भी दो भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पहला क्या है? धार्मिक श्रोता और लौकिक साहित्य या धर्मेंतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या है? धार्मिक साहित्य पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। ये सब क्या है? धार्मिक साहित्य को क्या कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य क्या है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति साहित्य एवं पुराणे इत्यादि आते हैं। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। और इसमें किसके बारे में? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या मिलता है? हम लोग को ज्ञान मिलता है। यहाँ पर बोल रहा है वेद। वेद की संख्या कितना है? वेद की संख्या 4 है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। भारत में वेदों की संख्या कितना है? 4 वेद है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। फिर बोल रहा है वेदांग। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और उपनिषद का संख्या कितना है? 108 है। वेद में कौन कौन था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांग में कौन कौन क्या क्या आता है? वेदांग में आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सब क्या है? वेदांग का प्रकार है। बौद्ध साहित्य किसे कहेंगे? बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक, कथाएँ, दीपांश या महावंश, मिलिंद, पन्हो या अंगुत्तर निकायों आदि आते हैं। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास विशेषकर बुद्धिकालीन समाज, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में क्या मिलता है? महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। इसमें क्या बोला जाता है? बौद्ध साहित्य में किसको बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगा? बौद्ध के बारे में जानकारी, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलेगा। फिर यहाँ पास जैन साहित्य में हम लोग को किस चीज़ के बारे में मिलेगा? जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगा। यहाँ पास बोला जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है, जिसमें 12 अंग और 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन एवं 14 पर्व आते हैं। प्रमुख जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरण सूत्र, हरिवंश पुराण, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि आते हैं। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विशेषकर महावीर स्वामी कालीन समाज एवं संस्कृत का जानकारी मिलता है। यहाँ पास क्या चीज़ का जानकारी मिलता है? संस्कृत के जानकारी और प्राचीन इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में मिलता है। यहाँ पास फिर बोल रहा है महाकाव्य।
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के दो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन सा? एक था कौन? रामायण, और दूसरा कौन है? महाभारत। पहला कौन है? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत से भी क्या मिलता है? भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इनमें भी तत्युगनी राजनीतिक समाज संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के जानकारी मिलता है। इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है? भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र के बारे में क्या मिलता है? महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। कौन सा वेदांत अथी मिलता है? महाकाव्य में, रामायण और महाभारत में। फिर बोल रहा है लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ एवं जीवनियों का लिया जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र या मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास को जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसको मैं कौटिल्य जो मौर्यकालीन राजनीतिक, इसमें क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को जो गुरु थे कौन थे? कौटिल्य। और इसमें इन्हीं के बारे में क्या किया जाता है? चर्चा किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास के जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार कल्हण द्वारा रचित राजत रंगनी कश्मीर के इतिहास के जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।